मैं डॉक्टर आदित्य कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग, जनता कॉलेज बकेवर, इटावा। आज मैं आपसे जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन तंत्र के संबंध में बात करूंगा। जुगाली करने वाले पशुओं में आहार नाल की बनावट बिना जुगाली करने वाले पशुओं, जिनको नॉन रूमिनेंट्स कहते हैं, की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। जुगाली करने वाले पशु, जिनको रूमिनेंट एनिमल्स कहा जाता है, इनके आमाशय के 4 भाग होते हैं। पहले भाग को रूमेन कहते हैं, दूसरा रेटिकुलम और तीसरा ओमेजम, चौथे भाग को एबोमेजम या ट्रू स्टमक कहते हैं। नवजात बछड़ों में रूमेन और रेटिकुलम अविकसित होता है। इस अवस्था में यह साधारण आमाशयी पशुओं के समान होता है। रूमेन का विकास 6 से 8 सप्ताह की अवस्था में होता है। जुगाली करने वाले एवं जुगाली न करने वाले पशुओं के आमाशय में मुख्य अंतर यह है कि जुगाली करने वाले पशुओं के रूमेन एवं रेटिकुलम में बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ द्वारा किण्वित पाचन, फर्मेंटेटिव डाइजेशन होता है, जहां पर खाद्य पदार्थ काफी समय तक रुका रहता है। इस अवस्था के इस प्रकार के किण्वन के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे रूमेन में खाद्य पदार्थों का काफी समय तक रुका रहना, खाद्य पदार्थ को आगे जाने के लिए धीरे धीरे रास्ता मिलना, आहार में लार का मिलना एवं किण्वित पदार्थ का निरंतर अलग होते रहना। ये सभी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहित करते हैं। आमाशय के विभिन्न भागों में पाचन निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहला भाग है रूमेन। यह रूमेन जो है, यह पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, जो संपूर्ण आमाशय का 80% भाग होता है। इसका अगला भाग ग्रास नली एवं पिछला भाग रेटिकुलम से जुड़ा होता है। जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन में इसका बहुत महत्व है। रूमेन के निम्न कार्य हैं। पहला, पशु द्वारा खाया गया आहार रूमेन में जाकर एकत्र होता है। रूमेन में लगभग 135 से 225 किलोग्राम तक भोजन एकत्र किया जा सकता है। तो सेकंड, जुगाली करने में सहायता करता है। तीसरा, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा क्रूड फाइबर का पाचन करना, सेल्यूलोज का पाचन करना, प्रोटीन एवं विटामिन संश्लेषण करना, रूमेन की दीवार द्वारा पोषक तत्वों का शोषण करना। इसके बाद सेकंड पार्ट है रेटिकुलम। इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। यह आमाशय के 4 भागों में सबसे छोटा भाग होता है, जो संपूर्ण आमाशय का 5% भाग होता है। इसका अगला भाग रूमेन से तथा पिछला भाग ओमेजम से जुड़ा रहता है। इस भाग के निम्न कार्य हैं। पहला, कुछ अवांछनीय पदार्थ जैसे कील, कांटे, लोहा, कांच आदि अनजाने में आहार के साथ आ जाती है, उन्हें एकत्र करना। सेकंड है, खाद्य पदार्थ को आगे जाने के लिए रास्ता प्रदान करना। तीसरा, जुगाली की क्रिया में सहायता करना। इसके बाद तीसरा पार्ट है ओमेजम। ये भाग देखने में गोल होता है और आंतरिक संरचना पत्तियों की तरह कई परतों वाली पेशियों की बनी होती है। रूमेन और रेटिकुलम की तरह
इस भाग में भी किसी तरह के पाचक रस का स्राव नहीं होता। इसकी आकृति छोटी होती है, जो संपूर्ण आमाशय का 7% भाग होता है। इसके कार्य हैं: पहला, खाद्य पदार्थ को मथकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। दूसरा, एबोमेजम में खाद्य पदार्थ को जाने के लिए रास्ता प्रदान करना। और तीसरा काम है खाद्य पदार्थ से पानी का अवशोषण करना। इसके बाद चौथे भाग का नाम है एबोमेजम। इसको वास्तविक या ट्रू स्टमक या चौथा भाग कहते हैं। आमाशय का वास्तविक पाचन इसी भाग में होता है। यह संपूर्ण आमाशय का 8% भाग होता है। इसका अगला भाग ओमेजम से तथा पिछला भाग छोटी आंत के पाइलोरस द्वारा जुड़ा रहता है। इसकी दीवारें मोटी तथा पेशीय होती हैं। इसकी दीवारों से आमाशयी रस गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, जिसमें HCl की मात्रा 0.5% होती है तथा इसमें पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम भी मिले रहते हैं। अम्ल की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय हो जाता है, जिससे पेप्सिन आसानी से प्रोटीन को तोड़ देता है। रेनिन का महत्व छोटे बछड़ों में अधिक होता है, जो दूध को दही के रूप में जमा देता है, जिससे दूध का पाचन भलीभांति हो जाता है। एबोमेजम में पाए जाने वाले पदार्थों को काइम कहते हैं तथा इसकी पाचन की क्रिया को कायमीकरण या काइमिफिकेशन कहते हैं। एबोमेजम के निम्न कार्य हैं: पहला है ओमेजम के खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना। दूसरा, आमाशय की दीवारों द्वारा पाचक रसों का उत्सर्जन करना। तीसरा, इसके अंदर उपस्थित भोजन का पाचन करना। चौथा, कुछ समय तक भोजन का संग्रह करना। पांचवा काम है भोजन को छोटी आंत में स्थानांतरित करना तथा इसके बाद छठा काम है कुछ पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। इसके बाद ये आहार छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। छोटी आंत से इसमें जो जूसेस निकलते हैं वो मिलते हैं। इसके बाद आहार आगे बढ़ता है, इसमें पैंक्रियाटिक जूसेस मिल जाते हैं, फिर बाइल जूस मिलता है। इसके बाद ये आहार बड़ी आंत की तरफ पहुंचता है। बड़ी आंत जो है ये छोटी आंत की तुलना में काफ़ी छोटी किंतु आयतन में काफ़ी बड़ी होती है। बड़ी आंत में भोजन काफ़ी समय तक रहता है। इसमें किसी प्रकार का पाचक रस नहीं निकलता है, परंतु जो पाचन की क्रिया छोटी आंत में आरंभ हुई थी, बड़ी आंत में भी उसी प्रकार से होती रहती है तथा पूरी तरह से पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन इसमें होता रहता है। धीरे धीरे शेष बचा हुआ भोजन जिसका शोषण नहीं हो पाता, वो रेक्टम में पहुंच जाता है। यह लगभग ठोस हो जाता है तथा गोबर या फेसेस के रूप में गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।